हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमें 3/11 एंड 2 राइट 5/7 को ऐड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखेंगे 3/11 प्लस इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे चेंज करना है तो आप मेरी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19 होता है, 19/7। अब आप देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 11 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 11 और 7 का एलसीएम 77 आता है, आप एलसीएम करके देख सकते हैं। अब 11 को 77 बनाना है, मीन्स यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में भी हो जाएगा। 7 को 77 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 19 11 जा 209 होता है। चलिए अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 21 प्लस 209 230 होगा, 230/77। आप चाहें तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, यह भी आपका करेक्ट आंसर होगा, या आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 होल 76/77 या 2 राइट 76/77, और यही आपका आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फ्रैक्शंस के ये 4 पार्ट्स आ सकते हैं और डेफिनेटली आएंगे, इसलिए आप फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अच्छे से सीख लीजिए। आप इन्हें सीखने में मेरी वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा, अगर किसी व्हीकल की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर हो तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये किलोमीटर में दिया है लेकिन मीटर में चेंज करना है। तो आप ही बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मीन्स हम इसे 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो आपका ये आएगा आंसर 55 × 5/6 × 3। मीन्स आपका ये हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी आएगा 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27/6 3 जा 18। अब आप इसमें 18 से डिवाइड करके देख लीजिए। 18 1 जा 18, बचा 9, 9 पर हमने 5 नोट कर लिया, ये हो गया 95। 18 6 जा 90, बचा आपका 5, 18 2 जा 36। तो आपका 1 प्लस तक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 16.2 मीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी स्थान का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, या अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए कि वह टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इस क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी, बहुत छोटी और बहुत प्यारी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आपका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बताना है। सो हमारा स्टेप 1 होता है कि हमें जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है,
जैसे यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको हमें 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30 होता है। तो ये हो गया हमारा 9 × 6 एंड 9 × 6 होता है 54। अब आपका स्टेप 2 ये होगा कि आपका जो भी आंसर आया है, जैसे आपका 54 आंसर आया है उसमें आप 32 को ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर किसी स्थान का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंगल्स एंड इट्स टाइप्स। मीन्स इसका अर्थ है कि एंगल क्या होते हैं और एंगल के टाइप्स क्या हैं यह बताइए। तो मैंने आपको एंगल्स और ट्रायंगल्स दोनों पर वीडियो बना रखी हैं, आप चाहें तो उसे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये मेरी लाइव वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप एंगल्स ट्रायंगल्स को वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से मैथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रत्येक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आपको पता होगा कि जब दो एंगल्स जैसे एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसमें हम एंगल ए को एंगल बी का और एंगल बी को एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको एक एंगल 30 डिग्री दिया है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। हमने मान लिया कि एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसको हम प्लस करके इक्वल में 180 डिग्री रखेंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू है 30 डिग्री को दूसरी वैल्यू 180 डिग्री के साइड ले जाएंगे, तो जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इसे आप लिखेंगे एंगल ए इजक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। मीन्स 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 150 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिजिट्स मैंने दी हैं सेम टू सेम यही डिजिट आएंगी, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का बहुत ही इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इसको करते हैं। हमें 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे और उनका टोटल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है और एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, तो एंगल ए प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप 40 डिग्री को उधर ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो एंगल ए की आपकी वैल्यू आएगी 50 डिग्री। मीन्स 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होता है। आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि आपको अगर कोई साइड दी है जैसे 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो आपको उसका एरिया और उसका वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं
कि साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जब हमारी साइड सेम होती है मीन्स इसको हम स्क्वायर मान लेंगे, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, या यहाँ पर एस दिया है तो साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल साइड ही साइड दी हुई है मीन्स ये एक क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है एस क्यूब या ए का क्यूब। तो आप इसका एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करके इन्हें कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं आपने अभी तक कितना सीखा है, जल्दी से कमेंट करिए। और मैंने एरिया और वॉल्यूम दोनों की वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो कमेंट करिए, जल्दी करिए।